हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जी के क्लास पर स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज होगा मेरा सेट नंबर 8। इसके पहले हम 7 सेट करा चुके हैं। चलिए आज शुरू करते हैं सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बिहार का हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। ठीक है। अब वही सबसे बड़ा जिला पूछता तो सबसे बड़ा जिला हमारा हो जाता पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण हो जाता है हमारा WP। पश्चिमी चंपारण होता है सबसे बड़ा जिला हो जाता है। ठीक है। ऐसे शिवहर का एक और अथी है कि बिहार का सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जिला भी है शिवहर है, जिसका घनत्व कितना हो, डेंसिटी कितना है, 1880 व्यक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेनहेगन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कोपेनहेगन के अनुसार दक्षिण की जलवायु क्षेत्र आता है हमारा AW के अंतर्गत आता है। ठीक है। वही क्या होता है कि उत्तर बिहार की जलवायु क्षेत्र क्या होती है, CWG, उत्तर बिहार की जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा हो जाता है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। ठीक है। देखिए, बिहार की जो जलवायु होती है ना, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है या मानसूनी जलवायु है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है, तो किशनगंज में। सबसे कम होता है हमारा औरंगाबाद में। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा तेज़ी में हम क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किस क्षेत्रों में है। तो बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के इनमें से सभी जिलों में है, एक से अधिक होता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है। तो पुनपुन नदी हमारे गंगा में मिलती है फतुहा में। फतुहा में क्या होता है कि पुनपुन नदी गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी हो जाएगी हमारी सोन नदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सोन नदी। और सोन नदी निकलती कहाँ से है, सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से। और गंगा में मिलती कहाँ है बिहार में, तो दानापुर में गंगा में मिल जाती है। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है। तेलहर कुंड हमारा हो जाएगा कैमूर में स्थित है। तेलहर कुंड कैमूर जिला में स्थित है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है। तो सर्वाधिक सिंचाई नहर के द्वारा करने वाला जिला हो जाएगा हमारा बिहार का रोहतास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है। बाण सागर जल विवाद हमारा हो जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य जल विवाद है, बाण सागर जल विवाद। नेक्स्ट, बिहार स्कूटर लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो बिहार स्कूटर लिमिटेड हो जाएगा हमारा फतुहा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फतुहा में बिहार स्कूटर लिमिटेड स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2017 में बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत की गई थी। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये हमारा हो जाएगा जहानाबाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहानाबाद में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार के किस राजनेता को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि लोकमान्य किसे कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को लोकमान्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। तो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र हो जाएगा हमारा बिहार बंधु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिहार बंधु। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना किया था इमदाद अली खां ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इमदाद अली खां। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन थी। बिहार की पहली मैथिली फिल्म हो जाएगी हमारी कन्यादान। मैथिली फिल्म पहली कन्यादान है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो देखिए, बिहार का अक्षांशीय विस्तार हमारा हो जाएगा 20 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक होती है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार हो जाता है। ठीक है। अब वही देखिए, बिहार का उत्तर से दक्षिण तक कितनी थी लंबाई है, टोटल 345 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक हमारा हो जाएगा 345 किलोमीटर। ठीक है। और वही पूरब से पश्चिम तक हो जाएगा हमारा कितना, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा 483 किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस है। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से, तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से हमारे बिहार का सबसे छोटा जिला हो जाएगा शेखपुरा हो जाएगा। और वही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा हमारा पटना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है। तो ये हमारा इसका 26 हो जाएगी महिला विधायकों की संख्या 17वीं विधानसभा में बिहार का 26 है। नेक्स्ट,
बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय की शुरुआत हुआ था, ये हमारा हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 2015 में हुआ था 7 निश्चय की शुरुआत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य की समस्त जो कार्यपालिका होती है राज्यपाल के अंतर्गत में निहित होती है, 154 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? एक साल में बैठक कितने बार बुलाया जाता है ग्राम सभा का बुलाने का प्रावधान है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 बार कम से कम बुलाना जरूरी है। स्थानीय शासनकाल को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? तो ये हो जाएगा हमारा 1935 में स्थानीय शासन को राज्य सूची का विषय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद साधारणतः विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो विधान परिषद साधारण विधेयक को 3 माह तक रोक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य होते हैं 1/12 सदस्य जो होते हैं विधान परिषद में किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, वही 1/12 जो सदस्य 1/12 सदस्य हो गए इसके द्वारा राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, और शिक्षकों के द्वारा भी 1/12 ही सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और विधानसभा सदस्य के द्वारा 1/3, और विधानसभा स्थानीय निकाय जो होता है उसके भी 1/3 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद के द्वारा किया गया था? किस राजधानी का निर्माण किया गया था उसके द्वारा? तो हो जाएगा हमारा राजगिरी का निर्माण किया गया था, उसके वास्तुकार थे महागोविंद थे। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो ये किया था किसने? बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, शशांक ने कटवाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? ये अपने नाम पर एक नाम पटना का नाम रख दिया था अजीमाबाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा अजीमाबाद। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासन के काल के समय में बना था? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर के समय में मकबरा बना था इनका, मखदूम शाह दौलत का मकबरा बना था। नेक्स्ट, 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता 1922-23 में मुंगेर में जो हुआ था किसान सभा, उसकी अध्यक्षता मोहम्मद जुबैर ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल से भागकर दीवार फांदकर भागने में सफल हो गए? तो बीपीएससी में भी 68 में पूछा हुआ था क्वेश्चन। तो ये हो जाए हजारीबाग जेल से। कब भागे थे? तो दीपावली के दिन के रात में भागे थे। नेक्स्ट, पटना कॉलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण किया जाता है? तो पटना कॉलम में क्या किया जाता है? बिहार के जो सामान्य जनजीवन जो होता है वो चित्रित किया जाता है। बिहार का सामान्य जनजीवन चित्रित किया जाता है पटना कॉलम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम में द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो मदरलैंड अखबार का प्रकाशन किया था मौलाना मजदुल हक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौलाना मजदुल हक ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया? तो इसमें अपराधी जिला घोषित किया गया हमारा सारण को किया गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत से क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का हो जाएगा हमारा काला शोक के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, वही पहला बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो हमारा अजात शत्रु के शासनकाल में पहला बौद्ध संगीति हुआ था। अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था पटना में। और चौथा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो अपने पुत्र को भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को, पुत्र पुत्री को। तो महेंद्र इसमें दिया है सिर्फ, तो महेंद्र हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और अदोनपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो इसका हो जाएगा धर्मस्वामिन ने उसका वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, धर्मस्वामिन। हुमायूं के समय बिहार पर अधिकार किसका अधिकार था?
तो हुमायूं के समय बिहार पर अधिकार किया था किसने? तो अफगानियों का अधिकार था बिहार पर हुमायूं के समय। तो क्या हुआ था कि देखिए 1539 में हुआ था एक चौसा का युद्ध, जिसमें से कितना शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था चौसा के युद्ध में, और 1540 में भी हराया था उसको कनौज के युद्ध में से हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट युद्ध हुआ था हुमायूं के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया था हमारा 1580 ईस्वी में, अकबर के समय में बिहार साम्राज्य को सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया था 1580 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? देखिए अंग्रेजों की पटना में प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुआ था 1651 ईस्वी में। वही डच जो लोग किए थे क्या, वो तो 1632 ईस्वी में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था पटना को। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो वो क्या कहते हैं, कानपुर के युद्ध में नाना साहब को सहयोग किए थे कुंवर सिंह। 1857 की जब क्रांति चल रही थी उस समय वहाँ पे गए थे, तो नाना साहब को सहयोग किए थे कानपुर में कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालकालीन चित्रकला का चित्रभित्ति रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पालकालीन चित्रकला का चित्रभित्ति रूप हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा से प्राप्त हुआ है। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किस आंदोलन का एक हिस्सा था? तो बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध एक आंदोलन चला, तो कब था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? किस युद्ध के बाद बंगाल पर शासन स्थापित किया? तो वो हमारा बक्सर के युद्ध में होता है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में के अंग्रेज सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो थे। वो क्या किया था कि यहाँ के बंगाल थी क्या बोलते हैं 3 गो संयुक्त सेना को हराया था हेक्टर मुनरो, जिसमें जो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला थे और मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय था और मीर कासिम, ये तीनों की संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो ने क्या किया था कि पराजित कर लिया था। जब ये पराजित कर लिया तो समझ गया कि अब इससे बड़ी शक्ति कोई है ही नहीं है भारत में, तो हम उसी से बंगाल पर उसका अस्थायी रूप से शासन स्थापित हो गया था बक्सर के युद्ध में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? तो बिहार में नवपाषाण कालीन के अवशेष हमारा मिला था सारण और वैशाली से। सारण में कहाँ से? सारण के चिरांद से और वैशाली के चेचर से। वैशाली के चेचर से जो हमारा मिला था नवपाषाण कालीन अवशेष मिला हुआ था। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो बिहार का ये हमारा हो जाएगा विदेह जो था उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण राज्य था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये वैशाली स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। विश्व का सबसे पहला गणतांत्रिक राज्य था, प्रांत था। ठीक है, नेक्स्ट, महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो मगध की स्थापना किया था किसने? बृहद्रथ वंश ने। इसी का मिलता है उल्लेख राजवंश का महाभारत और पुराणों में। ठीक है, तो क्योंकि मगध की स्थापना बृहद्रथ वंश के ही बृहद्रथ ने ही किया था। ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से जो मगध की स्थापना माना जाता है हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है वास्तविक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा? यही जो था बिंबिसार, इसी को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसी के समय में क्या हुआ था कि ज़्यादा अथी में क्षेत्रफल में विस्तार हुआ था मगध का, और क्या पता उस पर अस्थायी रूप से शासन करना शुरू किया था। ये मात्र 15 वर्ष की अवस्था में मगध के सिंहासन पर बैठा था बिंबिसार, जो हर एक वंश का संस्थापक था। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्रा थी? तो ये हो जाएगा हमारा मौर्यकालीन प्रांतों की राजधानी प्राच्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्रा थे। चलिए, इस प्रकार से हमारे ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन 50 क्वेश्चन को हम बहुत तेज़ी में कंप्लीट किए हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा समय इन्वेस्ट ना करना पड़े। चलिए समाप्त करते हैं वीडियो। जय हिंद।